नमस्कार। ये जो पब्लिक है ना यारो, दोस्तों, जिसमें हम आप सब शामिल हैं, ये जब अपनी पे आती है ना तो बड़ों बड़ों को आईना दिखा देती है। ज़्यादा रंगबाजियाँ पब्लिक को सुहाती नहीं। उसकी भी तो सुनो, उसके भी तो भविष्य की बात करो। यूपी के सियासी रण में इस बार बहुत कुछ नई कहानियां सामने आई हैं। रिजल्ट सामने आ चुके और बीजेपी के रणनीतिकार जो इस बार 62 नहीं, 2019 में 62 सीटें जीती थी यूपी में बीजेपी ने, क्लीन स्वीप। इस बार 72 पार का नारा था। आरएसएस जैसा सुसंगठित संगठन और उस पर सत्तासीन योगी सरकार, केंद्र में मोदी की गारंटी और उस पे सोने पे सुहागा, राम मंदिर का उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह और उसके बाद तथाकथित मोदी लहर। तो 72 पार में कोई मसला बीच में आ नहीं रहा था, लेकिन ईवीएम के पिटारे से जो मंगलवार को रिजल्ट निकले उसने भाजपा के लिए अमंगल कर दिया सब कुछ। योगी सीएम की बहुचर्चित बुलडोजर नीति, डबल इंजन सरकार, थरथराते माफिया और तथाकथित सुशासन, सब कुछ तो ठीक ठाक था। लेकिन जब रिजल्ट शुरू हुए तो भाजपाइयों के पेशानी पर मजबूरी की बूंदें छलछला गई। इतना बड़ा झटका, इतना करारा झटका उस सूबे में जहां आपने 2014 में कमाल का प्रदर्शन, खूब खिला कमल, बाकी सियासी दल पानी मांगते नजर आए। 71 सीटें, 80 में से 71 सीटें, क्या गजब का परफॉर्मेंस। 2019 ज्यादा कुछ नहीं बदला, फिर 62 सीट, ये भी धमाकेदार प्रदर्शन है। मोदी से शुरू, मोदी पे खत्म, योगी से शुरू, योगी पे खत्म। मोदी की गारंटी लेकिन इस बार यूपी में नहीं चली और योगी भी जब आत्ममंथन करेंगे तो वो तो अंदरूनी रिपोर्ट जाएगी, उनके पास बहुत जवाब होंगे। हाईकमान जब उनसे तलब करेगा रिपोर्ट कि भाई इस हार के कारण क्या रहे, इस फिसलन की वजह क्या है, तो अभी भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी दिल्ली तलब कर लिए गए हैं, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। बाकी सब आरएसएस अपनी रिपोर्ट भेजेगा और उस रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात जो होगी वो 2 शहजादों की होगी, जिन्हें मोदी, शाह जी और योगी जी ने हर चुनावी सभा में पिटे हुए, दोहराए गए शहजादे करके उन पर व्यंग तीर चलाए, जुबानी तीर चले। और लेकिन जो रिजल्ट आया है, क्या खूब साइकिल तोड़ी है। और अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी ने कम से कम यूपी के तो दशा और दिशा दोनों में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। अभी 2027 बहुत दूर है, लेकिन ये रिजल्ट कुछ कहते हैं। केंद्र में बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर रही है और यूपी से बहुत आस थी, लेकिन अखिलेश और राहुल की जुगलबंदी ने सारे गणित गड़बड़ कर दिए। अब आप देखिए, भाजपा को 29 सीटों का नुकसान है। भाजपा को 29 सीटों का नुकसान है और सपा अपने सियासी करियर
कि सर्वश्रेष्ठ मुकाम पर आके बैठ गई है। अखिलेश यादव ने इस बार MY मुस्लिम और यादव का जो उन पे तथाकथित तरजीह देने का ठप्पा लगा हुआ था, आरोप लगा हुआ था, उसको उन्होंने हाशिए पर खिसकाया। PDA अखिलेश ने इस बार चुनावी पिच पर बहुत सदैव बल्लेबाज की तरह बैटिंग की। उन्होंने कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ाया। उन्हें मालूम था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद पब्लिक में संवेदनाओं का और कांग्रेस के प्रति एक उम्मीदों का नया सूरज उगा है। वो ये भी जानते थे कि बूथ मैनेजमेंट पर कांग्रेस कमजोर है, लेकिन वो राहुल के इस भारत जोड़ो यात्रा के इम्पैक्ट को समझ गए और उन्होंने राहुल को साथ लिया, कांग्रेस को साथ लिया। और कांग्रेस ने भी, खासकर राहुल गांधी ने भी समझदारी का प्रतीक दिया, अपनी बड़े होने की ईगो छोड़ी और महज 17 सीटों पर लड़ना स्वीकार किया। अखिलेश ने जो 2017 में पारिवारिक विघटन शिवपाल सिंह के साथ तथाकथित वो खूब तमाशे देखे हैं लोगों ने सरेआम, उससे सबक लिया, शिवपाल को साथ लिया, पूरे परिवार को साथ साधा। और दूसरी बात ये कि इस बार अखिलेश ने धार्मिक गतिविधियों के सहारे अपनी फिर से कश्ती पार करने की जुगत में, और हमसा कोई नहीं, हमें किसी की चुनौती नहीं मिल सकती, इस दर्द में डूबी और अंतर कलह से जूझ रही। जब RSS अपनी रिपोर्ट भेजेगी, संघ अपनी रिपोर्ट भेजेगा, तो निश्चित रूप से अंतर कलह का भी जिक्र होगा। लेकिन इस बिना पर राहुल और अखिलेश की मेहनत को दरकिनार नहीं किया जा सकता। अब देखिए जो रिजल्ट आए हैं, अति पिछड़े, दलित, मुस्लिम और यादवों को कम तरजीह, मतलब वो परिवार के लोग जीते हैं, ना वो धर्मेंद्र हों और खुद अखिलेश हों, डिम्पल हों और शिवपाल यादव के बेटे हों, सिर्फ उन्हें छोड़कर किसी यादव को टिकट अखिलेश ने नहीं दिया। और अब देखिए सपा की जीत के कितने बड़े मायने हैं, किस सुनिश्चित तरीके से जातिगत समीकरणों को साधने में अखिलेश कामयाब रहे। और उन्होंने एक तरीके से, मुलायम बहुत बड़े कद के नेता थे और इस बार मुलायम की सरपरस्ती उनके हिस्से में नहीं थी। मुलायम की डेथ हो चुकी और एक पिता के तौर पर और एक गाइड के तौर पर वो बहुत बड़े कद के नेता थे मुलायम, राजनीति के धुरंधर। उनकी गैर मौजूदगी में उन्होंने जो पासे फेंके हैं, और फिर जब राहुल का साथ मिला तो इन दो शहजादों ने नई पटकथा यूपी में लिख दी है। भाजपा रणनीतिकार भौचक्के हैं। अब कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस 2014 में 2 सीट जीतती है, रायबरेली और अमेठी। 19 में और बदतर प्रदर्शन, राहुल अमेठी में स्मृति ईरानी से हार जाते हैं। रायबरेली की 1 सीट सोनिया, सिर्फ वो ध्वजवाहक कांग्रेस की रहती है। इस बार जब EVM का पिटारा खुला तो योगी की तथाकथित सफल सरकार, उस पर मोदी की गारंटी, मोदी लहर और 2014 और 19 का सफल सफरनामा 31-62 और कहाँ थमी बीजेपी 33 पर आकर। इस पराभव की उम्मीद भाजपा के रणनीतिकारों को नहीं हुई। और सपा को देखिए, 2004 में 35 सीटें जीती थी सपा ने, वो उसका बेस्ट परफॉर्मेंस था। आज अखिलेश यादव 37 सीटों के साथ देश की 3 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के पायदान पर जा बैठे हैं। नंबर 1 बीजेपी, नंबर 2 कांग्रेस, ओवरऑल यदि सांसदों की गिनती की जाए, और उन्होंने TMC और तेजपा चंद्रबाबू नायडू को पीछे छोड़ दिया है। ये बहुत बड़ी सफलता है। इसके मायने यूपी में ये है कि यूपी की सियासत पर दशा और दिशा बदलेगी। राहुल गांधी के लिए देखिए, कांग्रेस ने बहुत ही सलीके से अमेठी में दांव खेला और अपने विश्वसनीय KL शर्मा को उतारा
राहुल रायबरेली गए और अंजाम के सहारनपुर, इलाहाबाद, बाराबंकी, रायबरेली और अमेठी सहित यूपी में 6 सीटें कांग्रेस ने जीती है। रायबरेली में बहुत बड़े मार्जिन से राहुल जीते हैं और ये राहुल के सियासी करियर को भी, उनके कद को भी अलग तरीके की ऊंचाई देगा ये रिजल्ट। और अखिलेश यादव पारिवारिक मजबूरियां, विघटन, सारा सब कुछ, जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर, पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य कश्ती में से कूद के भाग गए। जयंत चौधरी एनडीए के पाले में चले गए। स्वामी प्रसाद मौर्य उन्होंने पाला बदल लिया, लेकिन योद्धा वही जो हालात विकट होने के बावजूद भी अपनी सेना को और खुद को ये हौसले दे कि रण अभी बाकी है और हम ही जीतेंगे। और इन 2 राजकुमारों ने, राहुल और अखिलेश, जो भाजपा द्वारा हर बार खारिज किए गए, इस बार उन्होंने नई पटकथा यूपी की सियासत में लिख दी है। खलबली मच चुकी और ये तय हो चुका कि यदि ये जुगलबंदी आने वाले वर्षों में कायम रहती है और इस कामयाबी से इतराने के बजाय अपनी जो बची कुछ खामियां हैं, जैसे कांग्रेस की भी है, कांग्रेस को बूथ मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा। राहुल की न्याय यात्रा से मिले सकारात्मक संदेशों से काम नहीं चलने वाला। अब सहारनपुर में देखिए, सहारनपुर में इमरान मसूद कांग्रेस को जीत दिला देते हैं, बाराबंकी में तनपुनिया जीत जाते हैं, अमेठी में गांधी परिवार के बेहद विश्वसनीय 40 वर्षों से उनके बेहद नज़दीकी रहे शर्मा स्मृति ईरानी को आउट कर देते हैं, बड़ी जीते हैं। और इसी तरह अखिलेश को देखिए कि वो राजनीति में अब परिपक्व होने लगे हैं। इसका एक उदाहरण देखिए कि फैजाबाद यानी उस अयोध्या में जहाँ श्री राम और प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर 1998 के बाद सपा ने वहाँ जीत का परचम लहराया है। भाजपा के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है और बहुत कुछ सोचने को विवश कर देने के लिए भी कि धर्म की राजनीति की कश्ती पे सवार होकर महज पब्लिक को ज्यादा दिन तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। श्री राम तो सबके हैं, सबके आराध्य हैं, किसके नहीं है? आप उन्हें खांचों में मत बांटिए। देखिए, अखिलेश ने फैजाबाद में दलित समुदाय के अवधेश प्रसाद को टिकट दिया और पता है कितने मार्जिन से जीते हैं? वो 54,000 के मार्जिन से जीते हैं। इस कार्ड का मतलब समझिए। और देखिए दूसरी, यदि अब अगर कुछ होता नहीं, लेकिन एक विश्लेषण है और आप इससे सहमत होंगे कि मेरठ की बहुत हॉट सीट थी और अरुण गोविल जो रामायण में श्री राम का किरदार निभाकर लोकप्रियता के शिखर पर जा पहुंचे, उन पर दांव लगाती है बीजेपी। कोई खुलेआम स्वीकार करने को तैयार नहीं। 10,000 प्लस वोटों से गोविल जीते हैं, लेकिन पसीने आ गए मेरठ में। सुनीता वर्मा ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी और सीधे सीधे देखिए आप, अखिलेश यादव यहाँ चूक कर गए। यदि वो पहले भानु प्रताप सिंह पर अटके, फिर अतुल प्रधान पे सुई अटके रहे, उसके बाद सुनीता जो योगेश वर्मा जो हसनापुर के पूर्व विधायक भी रहे हैं और दलित हैं, उन पर दांव खेलती है। बहुत कम समय मिला सुनीता को। आरएसएस जैसा दुनिया के बेहद कुछ चुनिंदा संगठनों में से एक, जिसकी संगठनात्मक क्षमता का कोई जवाब नहीं, उसके बावजूद भी सुनीता यदि कैंट विधानसभा में अरुण गोविल की कश्ती पार ना लगती तो मेरठ का भी रिजल्ट अयोध्या जैसा होने जाना। अखिलेश यहाँ चूक कर गए हैं। बहुत देर से टिकट दिया उन्होंने, बहुत कम समय सुनीता वर्मा को मिला। भाजपा, लेकिन वही बात कि जो जीता वो चैंपियन। भाजपा इस बात पर संतोष कर सकती है कि उसने अयोध्या गंवा दी, लेकिन मेरठ बचा दिया। एक अजीबोगरीब वाक़या आपको आखिर में सुनाता हूँ
अरुण गोविल, क्योंकि चूंकि वो मुंबई में है उनका काम धाम सारा, तो वो उन पे भाजपाई जो टिकट के दावेदार थे उन्होंने समझाया भी, लेकिन जो रिपोर्ट आई वो हाईकमान के सामने किसी की जुबान खोलने की औकात नहीं है। अंदर खाने अंतर कलह भी बहुत बड़ा मुद्दा रही। काश अखिलेश यदि सुनीता पर शुरुआती दौर पे दांव लगाते तो अयोध्या का भी रिजल्ट वो मेरठ जैसा कर सकने की स्थिति में होते। अभी मैं वो वाकया बता रहा था कि अभी जीत के बाद अरुण गोविल मेरठ आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो एक अखबार नवीस पूछ लेता है कि ये रावण की ससुराल है। आप जानते हैं कि रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, तब मेरठ को महाराष्ट्र कहा जाता था, वो उनका मायका। तो तपाक से अरुण गोविल कहते हैं कि भाई मेरा भी तो मेरठ, ये मेरा भी तो घर है, श्री राम का घर भी तो कहीं है। खैर, अब वो कितने वक्त मेरठ के लिए देते हैं, कितना वक्त गुजारते हैं, क्योंकि मेरठ की सरजमी पर 3 बार हैट्रिक लगाई राजेंद्र अग्रवाल ने, वो मेरठ के थे। और लोगों का, जो भाजपाइयों का दर्द भी यही था कि भाई टिकट हमें दो, हमने 5 साल पसीना बहाया, राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटते हो तो किसी और को दे दो, लेकिन हमें दे दो, लोकल को दे दो। हाईकमान ने नहीं सुनी। खैर, लाज बच गई, गोविल साहब जीत गए, लेकिन बात फिर इस नई जोड़ी की, ये जुगलबंदी क्लिक कर गई है और बहुत शानदार तरीके से यूपी के रण में इन्होंने जीत हासिल की है। सवाल सत्ता का नहीं, सवाल अपनी सियासत और अपने लड़ने की क्षमताओं के इजहार का है, और उस पर अखिलेश और राहुल 100% खरे उतरे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।